आज है 7 मार्च 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ईरान तनाव का असर, पेट्रोल पंपों पर भीड़, गैस सिलेंडर स्टॉकिंग पर सख्ती। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालात का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। बहराइच के ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका से पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। कई लोग डिब्बों और गैलन में भी ईंधन भरवाते नजर आए। भीड़ के कारण कई जगह अव्यवस्था की स्थिति बन गई। वहीं संभावित संकट को देखते हुए तेल कंपनीज ने एलपीजी डीलर्स को एडवाइजरी जारी कर सिलेंडर्स की डिलीवरी केवल वैध बुकिंग और ओटीपी के आधार पर करने के निर्देश दिए। यूपी को टूरिज्म ऐप लॉन्च, एक क्लिक पर मिलेगी पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में प्रकृति और पर्यटन के शौकीनों के लिए बड़ी सुविधाएं शुरू कर दी गई। राज्य के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने यूपी इको टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए पर्यटक प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों, जंगल ट्रेल्स, झरनों, नदियों जैसी प्राकृतिक जगहों की जानकारी एक क्लिक पर पा सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटक ऐप के माध्यम से बुकिंग और जरूरी दिशा निर्देश भी हासिल कर सकेंगे। यूपी में फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की फिर जांच, 1 महीने में रिपोर्ट तलब। उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों के मामलों में एक बार फिर से जांच शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने सभी संदिग्ध नियुक्तियों की पहचान कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बेसिक शिक्षा निदेशक, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश जारी किया है। निर्देश में एक प्रोफार्मा भी भेजा गया जिसमें संदिग्ध अध्यापक की नियुक्ति, फर्जी दस्तावेज और उस पर की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी भरकर शासन को भेजनी होगी। यूपी में 6 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, कई जिलों में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में सड़क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, चित्रकूट, गोरखपुर जिलों में 6 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का काम तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा किया जाए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले भाजपा राज में बेलगाम अपराधी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधी तत्व बेलगाम हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का सरकार का दावा पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लियरेंस, जल्द शुरू होंगी उड़ानें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के महत्वाकांक्षी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना को बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस मिल गया है। ये मंजूरी एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जांच और परीक्षण के बाद दी गई। इस क्लियरेंस के साथ ही अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एरोड्रम लाइसेंस मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। ईरान अमेरिका तनाव से यूपी के निर्यात पर संकट, 3000 करोड़ का कारोबार दांव पर। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार पर भी दिखाई देने लगा। खाड़ी मार्ग से यूरोप जाने वाले कई खेप रास्ते में अटक गईं, जिससे निर्यातकों की चिंता बढ़ गई। इसका सीधा असर कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद के उद्योगों पर पड़ा। निर्यातकों के मुताबिक करीब 3000 करोड़ रुपए का कारोबार दांव पर लग गया है। फैक्ट्रीज में फिलहाल उत्पादन जारी है। यूपी के छात्रों को बड़ी सुविधा, बनेगा आयुष्मान हेल्थ अकाउंट। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी पहल शुरू की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी विद्यार्थियों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा। यह अकाउंट यूजीसी के निर्देश पर तैयार किया जाएगा और इसे अस्पतालों के डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे छात्र जब भी कॉलेज, क्लिनिक या किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे, डॉक्टर उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक में देख पाएंगे। ब्राह्मण मुस्लिम कार्ड से 2027 की तैयारी, मायावती का बड़ा दांव। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 4 नए प्रभारियों की घोषणा कर संगठन को मजबूत करने का संकेत दिया। माना जा रहा है कि बसपा 2007 की तरह सामाजिक समीकरण बनाकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है।
लखनऊ के केजीएमयू में खून का संकट, कई ऑपरेशन टले। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में इन दिनों खून का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खून की कमी के चलते कई मरीजों के ऑपरेशन तक टालने पड़े हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गईं। केजीएमयू प्रशासन ने आम लोगों से आगे चलकर रक्तदान करने की अपील की ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। जानकारी के मुताबिक पहले ब्लड बैंक में करीब 3500 से 4000 यूनिट खून उपलब्ध रहता था, लेकिन फिलहाल ये घटकर करीब 2000 यूनिट रह गया है। प्रयागराज पीडीडीयू जंक्शन 12 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश में रेल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक की तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत इस रूट पर पड़ने वाले 12 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। पुरानी इमारतों को बदलकर नई अत्याधुनिक सुविधाओं वाली स्टेशन बिल्डिंग बनाई जाएगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रेन इस मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। सीएम योगी मथुरा पहुंचे, ब्रज विकास योजनाओं पर होगा मंथन, श्री कृष्ण जन्म स्थान के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री शनिवार को मथुरा पहुंच रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ब्रज के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मंथन करेंगे। चर्चा का मुख्य केंद्र ठाकुर बांके बिहारी मंदिर गलियारा की प्रगति और मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था होगी। इसके अलावा सीएम श्री कृष्ण जन्म स्थान के भी दर्शन करेंगे। अधिकारी सीएम के आगमन को लेकर पूरे दिन तैयारियों में लगे रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संदेश, प्रेम से होगा प्रकाश, युद्ध से विनाश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को काशी पहुंचे और मठ परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही शांति का मार्ग है। दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत में आज भी शांति है। ये शांति भारतीय सेना की नीति, रणनीति और हमारे वैचारिक जुड़ाव की वजह से है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 80 क्षेत्र स्थित मछली बंदर मठ में पीठाधीश्वर से आशीर्वाद लिया। यूपी में बढ़ने लगी गर्मी, बुंदेलखंड में पारा 35 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश में मार्च के पहले ही सप्ताह से गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और तेज धूप के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हाईकोर्ट का आदेश, किसान को बड़ी दर से जमीन का मुआवजा दे नोएडा प्राधिकरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में नोएडा प्राधिकरण को 44 साल पहले अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसान को बड़ी दर से देने का आदेश दिया। कोर्ट ने गाजियाबाद निवासी किसान मांगेराम की अपील स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिया है। अदालत के अनुसार गिझौड़ गांव की जमीन का मुआवजा अब 31 रुपए की जगह 34 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से देना होगा। हालांकि अपील करीब 24 साल की देरी से दाखिल होने के कारण कोर्ट ने मुआवजे पर ब्याज देने की मांग को स्वीकार नहीं किया। यूपी में 2166 करोड़ की आईटीसी गड़बड़ी पकड़ी गई, बोगस फर्मों पर 345 एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2166 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी गड़बड़ी का खुलासा किया है। इस मामले में बोगस फर्मों के खिलाफ 345 एफआईआर दर्ज की गई। विभाग के अनुसार जीएसटी 2.0 के तहत ई इनवॉइस, ई वे बिल और ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग व्यवस्था को मजबूत किया गया, जिससे कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिली। फरवरी महीने में विभाग ने 9731 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले साल से अधिक है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी 2.67 एकड़ जमीन, 35 करोड़ में हुई रजिस्ट्री। फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में बड़ा निवेश किया। जानकारी के अनुसार उन्होंने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की परियोजना के पास 2.67 एकड़ जमीन करीब 35 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस जमीन की रजिस्ट्री शुक्रवार को पूरी हुई। बताया जा रहा है कि ये जमीन सरयू तट के पास विकसित हो रही लग्जरी भूमि परियोजना के नजदीक स्थित है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में तेजी से बढ़ते पर्यटन, बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते बड़े निवेशक और सेलिब्रिटी भी यहाँ निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपका आरोप, यूपी के अस्पतालों में डॉक्टर्स की 8689 पद खाली, मरीज परेशान। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की 8689 पद खाली पड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उनके मुताबिक इसका असर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों पर साफ दिखाई दे रहा है।
आजमगढ़ में जाली नोट बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 1.19 लाख की नकली करेंसी बरामद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। रौनापाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,19,000 रुपए की नकली मुद्रा, जाली नोट छापने के उपकरण, लैपटॉप, प्रिंटर, एक कार और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि टेकनपुर पुलिया के पास कुछ लोग कार में जाली नोटों का लेन देन कर रहे हैं। मंडलायुक्त और डीएम के दौरे से पहले घाटमपुर तहसील में हाई अलर्ट, सफाई तेज। घाटमपुर तहसील में शनिवार यानी आज को होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और मंडलायुक्त विजेंद्र पांडियान के दौरे से पहले शुक्रवार को पूरे तहसील परिसर में साफ सफाई कराई गई। पालिका के सफाई कर्मियों ने भवन के बरामदे और गलियारों की धुलाई कर उन्हें चमकाया। साथ ही कार्यालयों में रखी फाइल्स को व्यवस्थित किया गया और बिजली के बोर्ड व लाइट भी दुरुस्त किए गए। अलीगढ़ के प्रतीक मुदगल ने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास, हासिल की 54वीं रैंक। अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र के गांव गनियावली के प्रतीक मुदगल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली और 54वीं रैंक प्राप्त की। उनके शानदार प्रदर्शन से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतीक के पिता विजय मुदगल बार काउंसिल अलीगढ़ के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे सेवा से बर्खास्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया। सरकारी आदेश के मुताबिक जांच में लगाए गए 15 आरोपों में से 14 आरोप सही पाए गए। जांच अधिकारी की रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्यों और संबंधित अधिकारी के जवाब की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। होली के हुड़दंग में लखनऊ में 400 लोग अस्पताल पहुंचे, हादसे और झगड़ों में घायल। राजधानी लखनऊ में होली के दिन हुड़दंग और लापरवाही लोगों पर भारी पड़ गई। नशे में वाहन चलाने और आपसी झगड़ों के कारण करीब 400 लोग अस्पताल पहुंच गए। सरकारी अस्पतालों में 300 से ज्यादा और निजी अस्पतालों में करीब 100 घायलों का इलाज किया गया। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में दोपहर तक इमरजेंसी फुल हो गई, जहां सैकड़ों मरीज पहुंचे। इनमें कई लोग सड़क हादसों के शिकार थे, जबकि कुछ मारपीट में घायल हुए थे। चित्रकूट में गिद्धों की बहुमूल्य वापसी, रानीपुर टाइगर रिजर्व में एक साथ 12 से अधिक संरक्षित गिद्धों की तस्वीरें कैद। चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में ईटीवी भारत के कैमरे ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की जिससे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व मानिकपुर वन विभाग के सकरौहा बीट क्षेत्र में 12 से अधिक संरक्षित गिद्धों का एक साथ दिखाई देना न केवल वन विभाग के प्रयासों की सफलता दर्शा रही है, बल्कि ये प्रकृति के पुनर्जीवन का भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को जालौर आएंगे, सिरे मंदिर में धर्म सभा में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को जालौर के सिरे मंदिर आएंगे और धर्मसभा में शामिल होंगे। दरअसल जालौर शहर के सिरे मंदिर में स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय महायज्ञ व विशाल धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के गुरु गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तिजारा विधायक बालकनाथ महाराज जालौर पहुंचेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।